दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्या पार वेब सीरीज की कहानी। इस वीडियो में मैं आपको पहले 2 एपिसोड्स की कहानी बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जिसमें एक असैसिन रोमानिया में एक आर्मी ऑफिसर को अपने बो एंड एरो से मार देता है। आज के ज़माने में कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर बो एंड एरो का यूज़ नहीं करता, लेकिन ये किलर कोई मामूली किलर नहीं है। इस किलर का नाम है सरजू, और सरजू मध्य भारत के जंगलों में रहने वाली एक खतरनाक आदिवासी जनजाति से बिलोंग करता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। सरजू अपने आदिवासी कबीले के साथ घने जंगलों के बीच में रहता है। इस जनजाति को देगोहाटी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये लोग जंगल को ही अपना घर मानते हैं। जंगलों से इन्हें खाने और जीने के लिए जरूरी हर सामान मिल जाता है, इसलिए ये जंगल की पूजा करते हैं। वैसे तो ये आदिवासी बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अपनी सीमा के अंदर ये किसी बाहरी इंसान की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। इसी कारण सरकार ने इनकी सीमा के अंदर बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इनकी सीमा से सटे हुए इलाके में भट्टा इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का एक माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे में एक दिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को नदी में एक पीला सा दिखाई देने वाला पत्थर मिलता है, जिसको वो अपने इंजीनियर को दे देता है। इंजीनियर उस पत्थर की लैब में जांच करवाता है तो रिपोर्ट आने पे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सीधा अपनी कंपनी के मालिक रूबन भट्टा को लैब की रिपोर्ट दिखाता है। नेक्स्ट डे रूबन भट्टा उस एरिया का हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे करता है और अपने मैनेजर बंसल से कहता है कि उसे ये पूरा एरिया चाहिए। बंसल उसे बताता है कि ये एरिया सरकार ने प्रोटेक्ट किया हुआ है और हम इसे नहीं खरीद सकते, लेकिन रूबन उसे कहता है कि वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तुम बस सॉल्यूशन ढूंढो। बंसल उस एरिया के फॉरेस्ट ऑफिसर को देगोहाटी कबीले के पास भेजता है ताकि कबीले वालों से बात की जा सके, लेकिन कबीले का सरदार कोई भी बात करने से मना कर देता है। ये बात जब रूबेन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि कबीले वाले सीधे तरीके से नहीं मानेंगे। आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने के लिए वो जंगल में बहने वाली नदी में केमिकल्स मिला देता है, जिससे कबीले वाले और जंगल के सारे जानवर बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इन बीमार लोगों में सरजू की बहन तारा भी थी। अब रूबेन डॉक्टर संघमित्रा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के पास अपने आदमी को भेज के ये बताता है कि एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से उस एरिया की नदियों में केमिकल फैल गया है और कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे एरिया को साफ कर लिया है। बस देगोहाटी जंगल की नदी बाकी रह गई है। तो आप उस एरिया में जाके आदिवासियों से बात करो ताकि उनको वैक्सीन लगा के उनकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर संघमित्रा कंपनी की बातों में आ जाती है। उधर जंगल में कबीले का ओझा इस घटना को नदी का श्राप बताता है और कहता है कि जब तक तारा की बलि नहीं चढ़ेगी तब तक सब बीमार होते रहेंगे। लेकिन सरजू ओझा की बात मानने से इनकार कर देता है और तारा को लेके गांव के मंदिर में चला जाता है। मंदिर के नज़दीक उसे डॉक्टर संघमित्रा मिलती है। पहले तो सरजू उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन डॉक्टर संघमित्रा उसे कहती है कि वो तारा की जान बचा सकती है। ये सुन के सरजू शांत हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर तारा को दवाई का इंजेक्शन देती है, जिससे तारा को होश आ जाता है। डॉक्टर सरजू को बताती है कि तारा अभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे शहर के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इतनी देर में कबीले वाले आ जाते हैं और वो डॉक्टर को वहाँ से वापस भेज देते हैं। रात में सरजू सबसे छिपके तारा को अपने साथ ले आता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन शहर की भीड़ भाड़ देख के सरजू घबरा जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपने जंगलों से बाहर आया था। सरजू के ऊपर शक होने पे पुलिस वाले सरजू को बच्चा चोर समझ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके जवाब में सरजू कई पुलिस वालों को बो एंड एरो से घायल कर देता है। लेकिन अकेला होने के कारण पुलिस उस पर काबू पा लेती है। इस कहानी के साथ साथ एक और कहानी आगे बढ़ रही थी। ये कहानी थी लंगड़ा त्यागी की, जो अंडरवर्ल्ड से पैसे लेके लोगों की सुपारी लेता था और इस काम के लिए वो गरीब ट्राइबल लोगों को ट्रेन करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट क्लीन करवाता था। लेकिन उसके पिछले 5 कॉन्ट्रैक्ट्स पुलिस ने नाकाम कर दिए थे और उसके कई सारे शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में थे। वो भी स्पेशल टास्क फोर्स की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। काम पूरा ना होने के कारण अब अंडरवर्ल्ड के लोग भी उसके पीछे पड़ गए थे। ऐसे में उसे कोई सरजू का वो वीडियो सेंड करता है जिसमें उसने पुलिस वालों को बो एंड एरो से घायल कर दिया था। अब लंगड़ा त्यागी को अपना नया एकलव्य मिल गया था, जो उसके लिए एक शार्प शूटर का काम कर सकता था। ये थी पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। सरजू लंगड़ा त्यागी का शार्प शूटर कैसे बना, सरजू ने रोमानिया में जाके आर्मी ऑफिसर को क्यों मारा, उस पीले पत्थर में ऐसा खास क्या था जो रूबेन उस पूरे एरिया को किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता था, ये जानने के लिए जुड़े रहिए प्योर देसी रिव्यू से। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।